हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर दिस दिवाली। मैं आपके सामने एक अगेन नया टॉपिक लाया हूँ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको जानना क्यों ज़रूरी है आप सोचेंगे तो आपके क्लाइंट कई बार बोर हो जाते हैं एक ही प्रकार की एक्सरसाइज करते करते हैं। प्लस ट्रस्ट में आपको भी ये लगता होगा कि भाई ये रोज़ आना और रोज़ एक ही वर्कआउट जिम फ्लोर पे करवाना, इट्स वेरी बोरिंग, आई नीड समथिंग यूनिक। तो ये यूनिकनेस के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत काम में आते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी को रिजल्ट देना चाहते हैं, उनके बाइसेप स्मॉल है, उनके काफ स्मॉल है, उनके बैक मसल जो है वो शैलो है, उनके लेग्स क्वाड्रिसेप जो है उनमें इतनी थिकनेस नहीं है, तो आप कैसे मसल की साइज़ को बढ़ाओगे अगर उनकी जेनेटिक्स से ऐसे है, उनकी बॉडी प्लेटू हिट कर चुकी है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे भी काम में आते हैं, लेकिन आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन का साइंटिफिक एनालिसिस पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या किस तरह से उसे वर्क कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम उसके बेनिफिट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आर देयर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन और तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब वन बाय वन बात करते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है। तो देखिए, अगर मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज में ऊपर की तरफ अपने बाइसेप को फ्लेक्स किया है, बाइसेप के लॉन्ग हेड मसल को, बाइसेप ब्रेकाई मसल को, और मैंने रिलैक्स किया है नीचे की ओर, तो मसल की साइज़ यहाँ पे छोटी हो रही है, शॉर्टन हो रही है, और मसल की साइज़ यहाँ पे बड़ी हो रही है, लंबी हो रही है, लेंथन हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द मसल साइज अगर आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मतलब मसल की साइज शॉर्टन या लेंथन करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं आइसोटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है इसेंट्रिक फेज में, मतलब रिलीज करने समय। तो यहाँ पे देखिए 2 है, पहला आपका समझ लीजिए है कॉन्सेंट्रिक और दूसरा आपका है इसेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक आपके फर्स्ट फेज को जब आप साइज को छोटी करते हैं मसल की, और इसेंट्रिक आपके दूसरे फेज को जहाँ पे आप वेट को रिलीज करते हैं और साइज को लंबा करते हैं। तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक से बना हुआ है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि भाई जो कॉन्सेंट्रिक वाला जो है कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे मसल की साइज छोटी हो, इससे अगर आप इसेंट्रिक पे फोकस ज़्यादा करें तो इससे आपकी बॉडी में आपके मसल की हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा होगी। यूँ क्योंकि मसल डैमेज भी ज़्यादा होंगे इसेंट्रिक फेज के अंदर। इसीलिए आपने कई लोगों को सुना होगा, कई एक्सपर्ट को सुना होगा, और आप खुद कहीं करवाते होंगे शायद, कि भाई जब मसल आप रिलीज करते तो स्लोली रिलीज करें, आपका टेम्पो स्लो होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक जल्दी स्पीडी, इट शुड बी लाइक 1 3 2 1। आपका जो कॉन्सेंट्रिक फेज, अगर आप कॉन्सेंट्रिक फेज करने में 3 सेकंड लेते हैं तो इसे करने में आपको 6 सेकंड लेने हैं। अगर आप इसे करने में 1 सेकंड लेते हैं तो इसे करने में 3 सेकंड लेने हैं। मतलब आपका फेज स्लो होना चाहिए इसेंट्रिक का, इन ऑर्डर टू गेट मोर मसल हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट होता है आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही यूनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो जहाँ पे मसल की साइज़ ना लेंथन होती है ना शॉर्टन होती है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपने कई सारे मूवीज़ देखे होंगे, चाइनीज़ मूवी, जापानीज़ मूवी, जहाँ पे जैकी चैन हो गया या तो कोई कुंफू फाइटर हो गया, वो बड़ी बड़ी बाल्टियाँ लेकर इस तरह से चलते होते हैं, खड़े होते हैं लंबे समय तक, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, मतलब सुबह से लेकर शाम तक। कई बार स्क्वाट की पोजीशन के अंदर वो लोग बैठे होते हैं मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक। तो उनके जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइप होता है ना, वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लैंक इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पे मसल की साइज चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आप 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। जनरली इसे कब इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप इसे 2 जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या तो सेपरेटली करें, प्लैंक जैसे एक्सरसाइज करें, या शोल्डर रेज करने की या उससे होल्ड करने की एक्सरसाइजेस करें। ऐसी कई सारी एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज में आप ये कर सकते हैं कि भाई मैक्सिमम जहाँ पे पीक पॉइंट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, वहाँ पे आप उसे होल्ड कर दें और मूवमेंट ना दें। तो पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका और सबसे एडवांस तरीका ये है कि भाई आप इसे वर्कआउट में सेट्स के आखिर में यूज़ करें। मतलब आपने 1 सेट बाइसेप का कर लिया, आपका 15 रेपिटेशन हो गया, 15 रेपिटेशन के बाद आप 30 सेकंड टू 1 मिनट होल्ड करें और देखिए आपके मसल की हाइपरट्रॉफी, मसल का ब्रेकडाउन इतना ज़्यादा होगा, बिकॉज आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक का मिक्सचर हो जाएगा। इट्स अ हाइब्रिड वर्कआउट, टाइप ऑफ वर्कआउट, हाइब्रिड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और इससे अगले दिन आपको पेन तो होगा, हाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन अच्छा न्यूट्रिशन और रेस्ट लेने से आपके मसल की साइज़ बहुत जल्दी बढ़ेगी। अगर किसी का प्लेटू आ चुका है, अगर किसी को जेनेटिक्स ऐसे है कि जिसकी वजह से उसके मसल ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, तो आप आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का सहारा ज़रूर से ले सकते हैं। ट्राई इट एंड लेट मी नो इन कमेंट कि आपको ये कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कैसा लगा। नेक्स्ट इज आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बहुत ही स्पेशल प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन है।
मोस्टली एथलीट्स या नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटी में हम ये यूज़ करते हैं। हमें पता भी नहीं होता हमारे दिन की कितनी सारी एक्टिविटी जो है वो आइसोकाइनेटिक के अंदर होती है। जैसे कि जो आप चलते हैं, दैट्स आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर काफ मसल्स एंड लेग मसल्स। मतलब आपके लेग में जितने भी मसल्स हैं उन सबका आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मसल की साइज चलते समय गेट वॉकिंग अगर आपने पढ़ी हो, या फिर मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा गेट वॉकिंग क्या होती है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन आपका होता है वहाँ पे, लेकिन क्या होता है आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। मतलब आप कॉन्ट्रैक्शन करते हैं प्लस मूवमेंट करते हैं, उसे बोलते हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। स्विमिंग इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विमिंग करते समय आपके शोल्डर मसल इस्तेमाल होते हैं, आपके बैक मसल इस्तेमाल होते हैं, आपके लेग्स मसल इस्तेमाल होते हैं, आपके आर्म्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन सर्कुमेंटेशन सारी मूवमेंट होती है, लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो हुए हमारे 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्शन, हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। एग्जाम में भी ये बहुत यूज़फुल होते हैं, पर्सनल ट्रेनर या डिप्लोमा की कोई तैयारी आप कर रहे हो तो। पहला होता है आइसोटोनिक, जिसके 2 पार्ट है, कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब जहाँ पे मसल की साइज शॉर्टन होती है, इसेंट्रिक मतलब जहाँ पे मसल की साइज लेंथन होती है। फिर होता है आपका आइसोमेट्रिक, जहाँ पे मसल की साइज चेंज नहीं होती है आपकी, बट हाँ आपके मसल में कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर से होता है। और तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक, जहाँ पे मसल की साइज चेंज होती है, लेंथन या शॉर्टन, बट इसमें आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं। तो दैट्स वाज आइसोकाइनेटिक। अब इसके बेस पर आप अलग अलग प्रिंसिपल्स के एक्सरसाइजेज वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने कुछ समय के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज दी, कुछ समय के लिए आइसोटोनिक दी, कुछ समय के लिए आइसोकाइनेटिक दी। चेंज कर सकते हैं अपने रूटीन में भी, आप ये 2 दिन अलॉट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप हाइब्रिड कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए जहाँ पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो साथ में मिलकर काम करें, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दैट वाज इट। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए अपने पर्सनल ट्रेनिंग के ग्रुप में, जिम के ग्रुप्स में, अपने क्लाइंट्स के साथ, जिनको अवेयरनेस फैल सके। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान कैसे डिज़ाइन करते हैं इसके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं। नेक्स्ट वीक में हम वीडियो ला रहे हैं पीसीटी के ऊपर, पोस्ट साइकिल थेरेपी के ऊपर, आपकी भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी।